नेशनल पार्क। मुश्किलें दुनिया में सबको करती है तंग, जीत जाते हैं वही लोग, हौसला होता है जिनके संग। जी हाँ, हिम्मत और हौसला अगर हमारी ज़िंदगी में शामिल है तो हम ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकते। और हम कोशिश करते हैं कि हर एक हफ्ते आपके लिए लेकर आएँ कुछ ऐसी ही कहानियाँ जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरकीब दें। कुछ ऐसी कहानियाँ हम आपको दिखाएं जो हमें ये सिखाएं कि ज़िंदगी में दूसरों के लिए कुछ करना कितना अहम होता है और वाकई यही इंसानियत की मिसाल भी कायम होती है। तो चलिए कुछ ऐसी ही कहानियों का आगाज़ करते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूँ रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, गायें, बकरियां, भैंसें जिनसे हमें दूध मिलता है, यानी ये कहा जा सकता है कि हमारी ज़िंदगी के लिए ये सारी ही चीज़ें, सारे ही जानवर कितने ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये मासूम बेज़ुबान जानवर बीमार हो जाते हैं और हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। इसीलिए एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है जो अगर गाय के गले में डाल दिया जाए तो जब वो बीमार होती हैं या फिर बीमारी की जो अलामात होती हैं उसका अंदाज़ा पहले से लगाया जा सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो मवेशी पालते हैं उनके लिए ये एक तोहफे से कम नहीं है और जानवरों के लिए तो है ही कमाल की बात। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये डिवाइस किस तरह से काम करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अक्सर जब कोई जानवर जैसे कि गाय या फिर भैंस वगैरह बीमार हो जाएं, तो वो दूध देना कम कर देते हैं, जिससे कई बार मवेशी पालने वालों को नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में गुजरात के आनंद जिले के एडी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबाओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर की मदद से एक तकनीक तैयार की है जो जानवर बीमार होने से पहले उनकी जानकारी मवेशी पालने वालों को देगा, जिससे वक्त पर उनका इलाज किया जा सकेगा और होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। हमने 2 डिवाइस बनाए जिससे हमारे जो 3% दूध जो हर साल हम उपयोग में नहीं ला सकते उसमें से कुछ प्रतिशत बचा सके और कुछ राज्यों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो हमारा ये जो डिवाइस है वो जो हमारे फार्मर्स है या तो जो हमारे गाय को संभालने वाले हैं वो अपने घर बैठ के ही पूरे अपने फार्म का निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनको जानना है कि अब मेरी गाय का ईस्ट्रेस साइकिल स्टार्ट हो गया तो उनके फ़ोन में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा या उनको संकेत मिल जाएगा कि अब मेरे गाय का ईस्ट्रेस साइकिल स्टार्ट हो गया है। या तो अगर मेरी गाय को मैस्टाइटिस होना स्टार्ट हो गया तो वो घर बैठे बैठे ही पता लगा सकता है। इसमें जानवरों की निगरानी के लिए सेंसर पर मबनी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये देखिए, एक सेंसर युक्त कॉलर जिसे गाय की गर्दन पर लगाया जाता है, जो कि जानवरों की जुगाली, जिस्म का दर्जा हरारत के साथ साथ गाय के मुख्तलिफ सरगर्मियों को रिकॉर्ड करता है। मवेशी इन सेंसर युक्त कॉलर के माध्यम से एक एंटीने से जुड़ जाते हैं और साथ ही मवेशियों की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी इसमें शामिल है। ये जो मैस्टाइटिस और ईस्ट्रेस साइकिल डिटेक्शन करने के जो साधन हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी कीमत करीबन 1 से लेकर 1.5 लाख जितनी है, तो उतना सामान्य आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमने वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा कम कीमत में 2 डिवाइस बनाए हैं। एक तो जो मैस्टाइटिस डिटेक्ट कर सकता है और दूसरा एक ईस्ट्रेस साइकिल डिटेक्शन कर सकता है। इससे ये डिवाइस हर तरह के किसान उपयोग में ले सकते हैं और साथ में हमारा मेक इन इंडिया जो हमारे मोदी जी का मेन उद्देश्य है उसको भी हमने इसमें आगे बढ़ाया है और हर लोगों को ये उपयोग हो सके, ये हमने ध्यान में रखते हुए इसको हमने बनाया है। इस डिवाइस की मदद से गाय के दूध के सैंपल से मैस्टाइटिस बीमारी का पता भी लगाया जा सकेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मदद से मवेशियों की सरगर्मी की बुनियाद पर पशुओं की गर्मी में आने की सटीक जानकारी या फिर पशुओं की बीमार होने की जानकारी मवेशी मालिक को बीमारी के अलामात जाहिर होने से पहले ही मिल सकेगी, जिससे मवेशी मालिकों को जानवरों की अफजाइश और फिर उनके इंतजाम में मदद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
दोस्तों, एक ज़माना था जब किसानों को अपनी खेती के लिए बेपनाह वक्त दरकार होता था। जी हाँ, खेती को कब पानी देना है या फिर कब दवाओं का छिड़काव करना है, या फिर कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि खेती सूख रही है या उसके लिए उन्हें क्या इक़दाम करना है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज साइंसी तरीके से खेती की जाती है। किसानों को जहाँ इसका फ़ायदा हो रहा है, वहीं खेती भी बहुत फलती फूलती है। और ख़ास बात यह है कि आजकल किसान ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें खेती करने में काफ़ी आसानी हो रही है। कैसे करते हैं ज़राअत का काम ड्रोन के ज़रिए या फिर साइंसी तरीके से, आइए जान लेते हैं। कहा जाता है कि अगर ज़राअत को साइंसी तरीके से किया जाए तो किसान 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी एक झलक इन दिनों तेलंगाना में देखने को मिल रही है। यहाँ का किसान टेक्नोलॉजी को अपनाकर और जदीद काश्तकारी कर रहे हैं। ये हैं तेलंगाना के विक्टोराबाद जिले के वो किसान जो कीड़े मार दवा छिड़कने के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रूरी साइंसदानों का ख्याल है कि ड्रोन ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाने में मदद कर सकते हैं। खास तौर पर कीड़े मार दवा छिड़कने के ऑपरेशन के लिए इसकी सलाहियत को बरूए कार लाने की जरूरत है। दरहकीकत ज़राअत में मजदूरों की कमी का मसला किसानों को मुसलसल परेशान कर रहा है। किसानों को बाज़ औक़ात फसलों पर कीड़े मार दवाएं छिड़कने के लिए अफरादी क़ुव्वत हासिल करना मुश्किल हो जाता है, जिससे फसल की पैदावार मुतासिर होती है। फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए प्रति एकड़ 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ड्रोन छिड़काव के लिए प्रति एकड़ केवल 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मानव श्रम से एक दिन में केवल 2 से 3 एकड़ भूमि पर ही कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है, जबकि यदि मानव श्रम के स्थान पर ड्रोन का उपयोग किया जाता है तो स्प्रे करने के लिए 15 से 20 मिनट। कीटनाशक का छिड़काव एक समान मात्रा में और एक समान ऊंचाई पर किया जा सकता है। खेती की लागत कम हो जाती है और लाभ ड्रोन के उपयोग से बढ़ जाता है। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किसानों के लिए आसान है, क्योंकि कृषि श्रमिकों की कमी है। हमने किसानों को छिड़काव के संचालन के लिए ड्रोन में रोपिंग के फायदों के बारे में समझाया है। वे उन क्षेत्रों में भी बहुत उपयोगी हैं जहां वर्षा का पानी कम है। मैंने इसके संचालकों की मदद से ड्रोन का उपयोग अरहर केसर की फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए किया है। मैं केवल एक दिन में छिड़काव पूरा कर पाया और यह लागत प्रभावी भी है। ज़राअत और किसान उसी वक्त तरक्की कर सकते हैं जब वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और इस सिमत में तेलंगाना के किसानों की कोशिशें काबिले सताइश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। कुछ और कहानियां हमारे पास हैं जो आपको ज़िंदगी में तरकीब देंगी। तो बस रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। दोस्तों, ख़वातीन जब चाहे अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ज़िंदगी को किस समत ले जाना है। अगर हम आपको अब एक जेल की कैदियों के बारे में बताएं, जी हाँ, ख़वातीन कैदी जो जानती हैं कि उन्हें ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना है, यही उनकी आखिरी मंजिल नहीं है। आपको हम बता देते हैं कि एक ऐसी जेल भी है जहां इंतज़ामिया ने जो फ़ीमेल कैदी हैं यानी ख़वातीन कैदी हैं उनको फूलों की खेती सिखा रहे हैं, और ये ख़वातीन बहुत ही खुशी के साथ इसका काम भी सीख रही हैं, और साथ ही साथ सिलाई और कढ़ाई का काम भी उन्हें सिखाया जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर जेल में रहते हुए इस तरह का काम ख़वातीन सीख लेती हैं तो आप समझ सकते हैं कि आने वाली जो उनकी ज़िंदगी होगी उसे भी वो बेहतर बना सकती हैं। साथ ही साथ जेल को भी इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। कौन सी है ये जेल और किस तरह से ये ख़वातीन कैदी बागबानी का काम सीख रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। नवादा मंडल कारागार
नए जेल मैनुअल के तहत जेल रिफॉर्म होम में खवातीन कैदियों को खुद कफील बनाने की सिमत में काम कर रहा है, जहां खवातीन कैदियों को फूलों की बागबानी करने की तरकीब दी गई है। इसके साथ ही वो उन्हें सिलाई और कढ़ाई की तरबियत देकर खुद इन्हिसार बनाने की तरकीब दे रहे हैं। हम लोग सब ट्रेनिंग किए हैं यहाँ पे और हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिला है और यहाँ पे वो फूल वूल का हम लोग ये किए हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, माला वाला बनाते हैं। एक और खातून कैदी बताती हैं कि जेल की इन कोशिशों से उनका वक्त अच्छा गुजरता है और मुस्तकबिल में खुद इन्हिसारी के लिए वो काम करना चाहती हैं। अच्छा लगता है। कैसा माहौल बना हुआ है जेल का? बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। जेल सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार का कहना है कि कैदियों का डिप्रेशन में जाना एक आम अमल है। कारा प्रशासन का एक दूसरा लाभ इससे ये हो रहा है कि हम लोगों ने नियमित रूप से 3-4 दिनों के अंतराल पर जो फूल का विकास हो रहा है उसको तोड़कर। उनका कहना है कि बागबानी की काश्त से न सिर्फ खवातीन कैदियों को डिप्रेशन से निजात मिल रही है, बल्कि नवादा मंडल जेल भी माली तौर पर काबिल हो रही है, जिससे हम लोग आर्थिक रूप से भी कुछ धन अर्जन कर सकते हैं कारा के लिए। तो कारा को आत्मनिर्भर बनाने में यह हमारा बहुत ही छोटा लेकिन पहला प्रथम प्रयास है और निश्चित रूप से इस पर हम आगे बढ़ते जाएंगे और कारा को आत्मनिर्भर बनाने में ये बहुत अधिक सहायक होगा। ये वाज़ेह है कि जेल का नया दस्तूर खवातीन कैदियों को न सिर्फ एतमाद के साथ आगे की जिंदगी गुजारने की तरकीब देता है, बल्कि उन्हें हुनर सिखाकर खुद इन्हिसार भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब मिलते हैं पूजा ओझा से, जो पैरा कैनोइंग के शोबे में एक बड़ा नाम बन चुकी हैं और उन्होंने बता दिया है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अगर हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर हौसला है, तो कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर सकती और इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो चलिए पूजा ओझा से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी के चंद पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। ये है इंटरनेशनल कैनाइंग पैरा एथलीट पूजा ओझा, जो आज अपनी मेहनत और लगन से पैरा कैनाइंग के शोबे में एक बड़ा नाम कमा चुकी हैं। दरअसल पूजा 10 महीने की थी जब इन्हें पोलियो हुआ था, जिसकी वजह से 80% इनके जिस्म ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा जिसने पूजा को कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने में मदद की। पूजा 2017 में इस खेल से जुड़ी थी। इतने कम समय में ही उन्होंने पैरा कैनाइंग में 5 इंटरनेशनल और 10 नेशनल मेडल जीतकर साबित कर दिया कि वो किस सतह की खिलाड़ी हैं। इन्हें एशियाई चैंपियनशिप के लिए भी चुना गया। मैं भिंड जिले से हूँ, तो 2017 में पहली बार ये भिंड में हुआ था, तभी मैंने इसको ज्वाइन किया था। और 2017 में मैं सबसे पहले भोपाल आई थी, मैंने पहला नेशनल खेला था, यहीं से मेरा एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ था और मैंने एशियन चैंपियनशिप में सबसे पहले रजत पदक जीता था मयंक सर के मार्गदर्शन में। कनाडा में मुनक़िदा वर्ल्ड कप पैरा कैनोइंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने अपना एक अलग ही दबदबा बनाया था। पूजा ओझा अब 2024 में पैरालंपिक और एशियन गेम्स की तैयारी में जुटी हुई हैं। मैं भोपाल में ही हूँ, वैसे बेस्ड ही भोपाल हूँ और यहाँ पर पैरा कैनो का कोचिंग कैंप लगा हुआ है इंडियन कैकिंग कैनिंग फेडरेशन के माध्यम से, जिसके कोचिंग कैंप के बाद हमारी टीम उज़्बेकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जाएगी। इसमें हमारे 17 खिलाड़ी, 2 असिस्टेंट कोचेस और 1 मैश्योर और 1 फिजियोथेरेपिस्ट इस कैंप में भाग ले रहे हैं। और अपना 22 तारीख से हमारा टूर्नामेंट है उज़्बेकिस्तान में, उसी की तैयारी में हम लगे हैं और हमारी उम्मीद है कि हम 20 पदक कम से कम लेके। पूजा ने नेशनल चैंपियनशिप में कई गोल्ड मेडल्स जीते हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट हैं। वो इस वक्त दुनिया के टॉप 10 पैरा कैनो खिलाड़ियों में शामिल हैं। अपने हौसले और जज्बे से वो आज अन्य खिलाड़ियों के लिए तरकीब का बाइस बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, एटीएम से पैसा कैसे निकाला जाता है ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं
और जाहिर सी बात है, जब से एटीएम आए हैं तब से पैसा निकालने में बहुत आसानी होने लगी है। लेकिन अगर हम आपको अब ये बताएं कि एटीएम से आप अपना मनपसंद का खाना भी ले सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन अच्छा एहसास होगा। जी हाँ, एक ऐसा एटीएम बनाया गया है जिससे आप अपनी पसंद का खाना निकाल सकते हैं। किस तरह से ये एटीएम काम करता है और किस तरह से आप अपना मनपसंद खाना एटीएम के ज़रिए ले सकते हैं, आइए आपको ये दिलचस्प कहानी दिखाते हैं। BVK यानी बाई वीतु कल्याणम एक ऐसा आउटलेट जहां एटीएम से खाना निकलता है। जी हाँ, जायके के शौकीनों के बीच ये एटीएम बहुत तेजी से मशहूर हो रहा है। BVK बिरयानी स्टोर चेन्नई के कोलाथूर में वाक़ है। इस आउटलेट में कोई वेटर आपको खाना नहीं परोसेगा, ये काम आपको खुद ही करना होगा। BVK बिरयानी भारत का पहला ऑटोमेटिक फूड टेक आउट आउटलेट है जो एटीएम मशीन की तरह काम करता है। इस स्टोर में 32 इंच की टच स्क्रीन वाली मशीनें हैं। इस स्क्रीन पर मेन्यू भी दिखाया जाता है। इसमें ग्राहक को अपने खाने को चूज करना होता है और फिर QR कोड स्कैन करके या कार्ड से ऑर्डर किया जा सकता है और फिर उसके बाद खाने का भुगतान होता है। ग्राहकों को स्क्रीन पर ही वक्त पता चल जाता है कि उनका ऑर्डर कितने वक्त में उन्हें मिल जाएगा। इसके बाद वो मशीन से ही फूड पैकेट ले सकते हैं। ये कोशिश है चेन्नई के एक युवा फहीम की, जिन्होंने जापान के सेल्फ सर्विंग क्यूसिक से प्रेरित होकर इस स्टार्टअप को शुरू किया है। ये एक नया प्रयास है जिसे हमने भारत में करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत से लोगों ने विदेशों में, विशेष रूप से जापान और अन्य देशों में वेंडिंग मशीन, स्वचालित कियोस्क देखे हैं। भारत में हमारे पास इस तरह का कियोस्क नहीं है। ग्राहकों को अभी भी बिलर, काउंटर, कैशियर के पास जाना पड़ता है और फिर उन्हें चेहरा दिखाकर ऑर्डर देना होता है। तो ये एक तरह की पहल है जिसमें आप सिस्टम पर ऑर्डर देते हैं और कार्ड या UPI से भुगतान करते हैं और फिर आपका पैकेज 3-4 मिनट या उससे कम में तैयार हो जाता है। क्यूसिक में ऐसी मशीनें हैं जहां ग्राहक अपना मेन्यू खुद चुन सकते हैं और फिर 3 से 5 मिनट के बाद उन्हें खाना मिल जाता है। लोगों को ये एटीएम बहुत पसंद आ रहा है। ये भारत की नंबर 1 सेल्फ सर्विस मशीन है। इसमें सब कुछ है। मैं यहाँ घूमने आया था, मैंने चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया। ये अनुभव बहुत अच्छा रहा। बिरयानी बहुत गर्म है। हमारा मुल्क डिजिटल हो रहा है तो खाने के शौकीनों के लिए भी एक नया आइडिया सामने आ रहा है। अब ग्राहक बहुत आसानी से अपनी भूख मिटा सकते हैं और साथ ही साथ उनके सामने एक नई मशीन भी खड़ी है जो उन्हें एक नया तजुर्बा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। दोस्तों, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी में वो कुछ कर पाएँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जहां उन्हें डांट डपट की ज़रूरत होती है, वहीं उन्हें बेहतर कारकर्दगी के लिए इनामात की भी ज़रूरत होती है। उन्हें सराहा जाए तो वो खुश होकर और बेहतर काम करने की कोशिश भी करते हैं और मेरे ख्याल से ये सभी पर बात नाफिज भी हो जाती है। अगर हम यहाँ बच्चों की ही बात को आगे बढ़ाएं तो अब आपको हम एक ऐसे स्कूल में लिए चलते हैं जहाँ एक ऐसे टीचर मौजूद हैं जो बच्चों को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आने पर साइकिल तोहफे में देती हैं। जी हाँ, एक गांव की कहानी है और शायद साइकिल इसलिए दी जाती है कि बच्चों को कहीं स्कूल आने में देर ना हो जाए। अगर स्कूल दूर है तो वो साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और साइकिल से स्कूल आकर अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं। है ना कितना बेहतर काम? तो चलिए देखते हैं कि ये टीचर अपने बच्चों को कितना प्यार करती हैं और कैसे उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरगीब देती हैं।
ये भदोही जिले के औराई ब्लॉक का पोर्नोहरी प्राइमरी स्कूल है। जी हाँ, ये छोटे बच्चे मिड डे मील के साथ इधर उधर जा रहे हैं। इस स्कूल की ये टीचर सरिता बर्नवाल हैं। जिस शिद्दत से वो बच्चों को सिखाती हैं, इसी शिद्दत से वो उन्हें योगा की मशक भी करवाती हैं। ये स्कूल मरकजी बाजार से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक गांव में वाक़ है और ज्यादातर तलबा इसी गांव के हैं। जब इन बच्चों के नताइज आते हैं तो सरिता पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को साइकिल देती हैं। उनका मानना है कि उन्हें मजीद पढ़ाई के लिए गांव से दूर जाना पड़ेगा। मैं आज अपने जो मेरे बहुत प्रतिभाशाली 3 बच्चे हैं उनको विदाई समारोह में साइकिल पुरस्कार के रूप में दे रही हूँ, ताकि वो अपने मनपसंद विद्यालय और जो भी उनके आने वाले जीवन में इससे वो बहुत सारे जो भी कार्य हैं वो करने में उनको थोड़ा सुगम हो सके। इसके लिए मैं उनको पुरस्कार में ये 3 साइकिल दे रही हूँ। इस बार साइकिल हासिल करने वाले 3 बच्चों में से 1 लड़का और 2 लड़कियां हैं। इन्होंने क्लास 5 में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है। वो साइकिल लेकर बेहद खुश हैं। मैं कक्षा 5 में प्रथम आया हूँ, इसलिए मेरी मैम सरिता मैम मुझे ये साइकिल दी है। मैं इस साइकिल से स्कूल जाऊँगा। सरिता मैम मुझे साइकिल दी है विद्यालय जाने के लिए। मैं इस क्लास में से थर्ड आई थी। मैं कक्षा 5 में सेकेंड आई हूँ, इसलिए सरिता मैम मुझे साइकिल दी है विद्यालय जाने के लिए। टीचर सरिता का ख्याल है कि अच्छे काम करने वाले बच्चों को इनाम देने से दूसरे बच्चों को भी हौसला मिलता है और यही वजह है कि गुज़िश्ता कई सालों से तालिबात इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर साइकिलें मिल रही हैं और वो बेहद खुश हैं। मैं इस विद्यालय में टॉप आए थे 5 साल पहले। सरिता मैम ने हमें साइकिल दिया था। इस साइकिल से हम मार्केट भी जाते हैं और कॉलेज भी जाते हैं, जो कि कॉलेज 7 किलोमीटर दूर है और मार्केट 3 किलोमीटर दूर है। यही इससे मेरा लाभ है। मैं 4 साल पहले मैम ने मुझे साइकिल दिया था। स्कूल जाने मतलब 2 किलोमीटर दूर है मेरा स्कूल, वहाँ आने जाने में मैं इस साइकिल का उपयोग करती हूँ। मैं 3 साल पहले इस स्कूल में टॉप की थी, इसलिए मैं सरिता मैम ने मुझे साइकिल दी है और ये साइकिल मेरा स्कूल 3 किलोमीटर दूर है। ये साइकिल से मैं अपने स्कूल जाती हूँ। ये असातिज़ा दूर दराज के देही इलाकों में तलबा के मुस्तकबिल को रोशन कर रहे हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि उन्हें पर दे रहे हैं ताकि वो आसमान में अपनी उड़ान खुद उड़ सकें। यकीनन ये तलबा स्कूल और असातिज़ा दोनों का नाम रोशन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो आपने देखा कि हमारे आसपास जितनी भी कहानियाँ बिखरी हुई होती हैं वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी से जुड़ जाती हैं। और कमाल की बात यह है, ख़ास बात यह है कि अगर हम चाहें तो इन कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ख़ासकर दूसरों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, दूसरों की ज़िंदगियों में कैसे खुशहाली लाई जा सकती है, एक नया समाज, एक बेहतर समाज कैसे बनाया जा सकता है। इस तरह की शख्सियत हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात समझा देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें। बाय बाय एंड टेक केयर।